2029 की जो वर्ल्ड बॉडी एबिलिटी स्पोर्ट्स गेम्स हैं उनकी हम मेजबानी का दावा करेंगे। पहले भी गेम किया है, ऐसा नहीं है कि पैरा स्पोर्ट्स का पहला गेम है। 2025 में हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप करवाई। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। भारत को वैश्विक पैरा खेलों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई और सेरेब्रल पॉलिसी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीपीएसएफआई के बीच 2029 वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ भारत ने 2029 वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत कर दिए है। संभावित मेजबान शहरों के रूप में चेन्नई और भुवनेश्वर के नामों पर विचार किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा है कि ये केवल एक समझौता नहीं बल्कि भारत में समावेशी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, दिव्यांग खिलाड़ियों के सशक्तिकरण और विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सभी के सामूहिक प्रयासों से भारत वैश्विक पैरा खेलों की सफल मेजबानी करेगा और दुनिया के सामने अपनी संगठन क्षमता, खेल उत्कृष्टता तथा दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय देगा। ये पहल भारत में पैरा खेलों को नई पहचान देने के साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। देखिए, आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नई दिल्ली में जो हमारा एक एमओयू हुआ है, सर्बल पारसी फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू ये हुआ है कि इसमें हम 2029 की जो वर्ल्ड बॉडी एबिलिटी स्पोर्ट्स गेम्स हैं उनकी हम मेजबानी का दावा करेंगे। हम बिड डालेंगे उसके लिए, और वो इंडिया में 2 जगह हम डाल रहे हैं, चेन्नई और भुवनेश्वर। देखिए, हमने पहले भी गेम किया है, ऐसा नहीं है कि पैरा स्पोर्ट्स का पहला गेम है। आपने देखा होगा कि 2025 में हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप करवाई और उसमें 100+ कंट्रियों ने पार्टिसिपेशन किया था। अपने आप में इंडिया में आज तक के कंट्री वाइज वो सबसे बड़ा इवेंट करवाया था हमने, और उसमें आज तक का सबसे सफल इवेंट हुआ। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से देख लें या आप मेडल टैली की दृष्टि से, हम टॉप 10 में रहे। आज ये भारत बदलता हुआ भारत है और ये नया भारत है। इसमें आज समय वो आ गया है कि हम लीडरशिप करें। हम खेलने भी जाएंगे और खिलाएंगे भी। खिलाने की श्रेणी में हम ये चाहते हैं कि 2029 में जो वर्ल्ड बॉडी एबिलिटी स्पोर्ट्स गेम है वो इंडिया में हो, उसके लिए बिड डाल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी कार्य पद्धति है, उसको देख करके ये दावा हमारा मजबूत है। 2030 जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं हमारे अहमदाबाद में, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडिया है वो बड़े गेम करवाने की कैपेसिटी रखता है। देखिए, इसमें वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स गेम में दुनिया के हर एथलीट आते हैं, कोई कंट्री से आ सकता है। और मुझे उम्मीद है पिछली बार जो अभी लास्ट ईयर जो गेम हुए हैं उसमें लगभग 1000 एथलीटों ने भाग लिया था। हमारा टारगेट ये कम से कम यहाँ 1500 एथलीट आकर के भाग लें और दुनिया के सबसे बड़ा आज तक का एबिलिटी स्पोर्ट्स गेम्स हो। नहीं, ये इंडिया में हमने इसका नाम चेंज हो गया। पहले आईवास गेम होता था, तो आईवास गेम्स में इसका नाम चेंज करके स्पोर्ट्स एबिलिटी गेम्स हो गए। हमने 2007 में 2009 में हमने बेंगलुरु इंडिया में किया हुआ हमारा ये। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई बड़ा इवेंट करते हो उसका मैसेज बहुत बड़ा जाता है। एक्सेसिबिलिटी, पैरा फ्रेंडली, ये चीजें होना जरूरी है। हो सकता है आपका स्टेडियम पैरा फ्रेंडली हो, बट आपका मार्केट भी पैरा फ्रेंडली होना चाहिए। जब आप कोई बड़ा इवेंट करवाते हो तो सरकार उसकी तरफ ध्यान भी देती है कि हमें अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं मॉल भी पैरा फ्रेंडली बनेगा, एक गली से एथलीट निकल रहे हैं वो भी पैरा फ्रेंडली बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिव्यांग जन है वो भी एक मुख्य धारा में अपनी जिंदगी जिए, और ये हौसलों का गेम है। जब कोई देखेगा तो कहीं ना कहीं आज के दौर में देखा जाए कि बहुत से लोग डिप्रेशन में जीते हैं। जब एक
सर्बल पाल्सी का एथलीट दौड़ता हुआ नजर आएगा, तो मेरे ख्याल से ये खुशी का पल होगा और कोई व्यक्ति उससे मोटिवेशन भी मिलेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।